नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर की वाल्मीकि बस्ती की ये तस्वीरें हैं और आप सभी को पता है कि एक भगवान वाल्मीकि मंदिर के प्रधानगी का जो विवाद आए दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। कभी मंदिर के ताले तोड़ दिए जाते हैं, जो एक पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है, कभी दफ्तर के ताले तोड़ दिए जाते हैं। आइए उस विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ भगवान वाल्मीकि मंदिर कमेटी के जो प्रधान रिंकू गागड़ जी खड़े हैं, एक बार उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे, क्या ये विवाद है और क्या पूरा मामला है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो दावा कर रहा है कि हमने सर्वसम्मति से जो है अपना प्रधान नियुक्त कर लिया। नमस्कार जी जी, मैं महेंद्र गागड़ उर्फ रिंकू भगवान वाल्मीकि मंदिर कमेटी रजिस्टर रेलवे रोड जगाधरी का प्रधान हूँ। ये 2014 में जो हमने मंदिर कमेटी को रजिस्टर कराया था, इसमें हमारी 11 मेंबर जो मैनेजमेंट कमेटी मंदिर को चला रही है, इसमें हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी वगैरह, शोभा यात्रा करना, भंडारे वगैरह कराना, कोरोना काल में जैसे हुआ था हमने, वो सबको शहर को पता है, मीडिया को पता है। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन से हम लोगों ने, जो प्रशासन ने, एसपी साहब ने आवाज़ उठाई है नशे के ख़िलाफ़। हमने नशे के खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी। भाई, हमारे मोहल्ले में शराब, स्मैक व सुल्फा गांजा बेचा जाता है, जिसमें मैं बाय नेम नाम लूँगा और बताऊँगा। इन लोगों ने क्या किया, अब इनको पता लगा भी प्रधान हमारे कारोबार बंद कराने जा रहा है। इन लोगों ने मेरे खिलाफ़ जो 8-10 परिवार है, उनका सारों का नशे का कारोबार है। वो अपने परिवार को लेके मंदिर में आते हैं, धक्काशाही से अपने आप को प्रधान घोषित कर देते हैं और ये विवाद फिर हम इसको कोर्ट में ले जाते हैं भी, जिससे हमारे बस्ती का माहौल ना ख़राब हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति भंग ना हो, शांति बनी रहे। तो हम इसको कोर्ट में ले गए। ये लोग कोर्ट का डिसीजन भी ना मानते हुए आज हमारी जो वाल्मीकि मंदिर की जो दुकानें हैं, वहाँ पे ऑफिस बना हुआ था, उसका ताला तोड़कर इन लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर लिया है। वहाँ पर हम ये दरख्वास्त लेकर गुरजाल जी के पास गए, उनको जाके लिखित में दी। ये मंदिर के डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर कराया हुआ हमने, बाकायदा ऑडिट, इसमें सारा खर्चा हमने दिखा रखा है। तो ये धक्काशाही कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, इनका सबका नशे का कारोबार है। और ये कुछ इसमें सफाई कर्मचारी हैं। इसमें जो किशोरी पहलवान अपना, उसका भाई पवन कुमार नगर निगम में लगा हुआ है, वो नशे, उसका भाई व उसका भतीजा नशे का कारोबार करता है, स्मैक बेचता है। और किशोरी खुद अपने घर पे जुआ खेलाता है। उसके बाद जो अपने आप को प्रधान कह रहा है, गोरा, जो कृष्ण लाल व राजेश चनालिया, ये लोग सब शराब का धंधा करते हैं, शराब बिकवाते हैं खुर्देन के। ठीक है जी, इनका परिवार एक और मनोर कॉलोनी में धंधा करता है। सारी सीसी फुटेज आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आज इन्होंने जो नजायज़ कब्जा किया, ताला तोड़कर, हम गुरजाल जी के पास गए, लिखित में दरख्वास्त देकर आए, जिसमें हमारे ऑफिस में LED वगैरह लगी हुई है, सीसी फुटेज की DVDR, वाईफाई लगा हुआ है। सब सामान जो है हमने अपने मैनेजमेंट कमेटी ने अपने खर्चे से डाला हुआ है। बाकायदा हम इसका ऑफिस का खर्चा भी मंदिर का जो पूजा पाठ का उसमें लगाते हैं और सारा खर्चा हमने डाला हुआ है। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये लोग यहाँ पे धक्काशाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रशासन से, या इंचार्ज साहब से, SP साहब से, SHO साहब से, भाई ये लोग गुंडागर्दी रहे। और कृपा, आप नशे की बात कर रहे हो, नशे का यहाँ पे एक औपचारिक किया जाए। यहाँ पे पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं लोग, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया है। ये सब आपको पता है। कुछ लोग इसमें सफाई कर्मचारी है। गोरा जो है, इसका खुद का शराब का काम है जी, एक कमेटी में, नगर पालिका में लगा हुआ है। ना ही ये लोग ड्यूटियों पे जाते हैं अपनी। और आप देख भी सकते हो, जबकि आपको पता है हमारे यमुनानगर का नंबर सफाई में 11वां नंबर आया है। और ये लोग घर बैठ बैठ के तनख्वाह लेते हैं जी, घर बैठ बैठ सुपरवाइज़र पूरे महीना लेते हैं जी कर्मचारियों से। और कई कर्मचारी बेचारे सामने आते डरते हैं, मुझे आके बताते हैं प्रधान जी ये हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ चलो यार, समाज की बात है, नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब मैं ये आवाज़ उठाता हूँ, ये लोग मेरे खिलाफ आते हैं भी, इसको प्रधान। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई प्रधान बनना चाहता है, पढ़ा लिखा युवा लड़का आगे आए, मुझे कोई वो नहीं है। मेरी निजी संपत्ति नहीं है। प्रशासन की जो देख रेख में चुनाव किया जाए, कोई भी नया लड़का पढ़ा लिखा है जो बने, मैं ऐसे लड़के को बिल्कुल भी प्रधान नहीं बनने दूंगा। जो शराब का काम करता है, जो आपको पता, मैं कह नहीं सकता, जो लड़कियों और आदि का नशा भी करता है, लड़कियों को भी लेके जाता है, इसका परिवार पूरा, जितने ये लोग लगे हैं, इनका ब्याज का काम है। इनको पैसे देते हैं ब्याज पे, वो लोग नशे का कारोबार कराते हैं। आप हमारे सामने भी देख सकते हो, CC कैमरे लगे हुए हैं। मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करूँगा भी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
और इंक्वायरी की जाए। प्रधान जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मंदिर का विवाद है। दूसरे पक्ष का ये कहना है अमूमन कि पहले आपको जो प्रधान नियुक्त किया था वो सर्वसम्मति से किया था, तो अब हम इसको जो कोहरा प्रधान जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं प्रधान हूँ और अब मेरे को नियुक्त कर दिया है, तो वो कह रहे हैं कि आप अब मुझे सर्वसम्मति से कर दिया है, क्योंकि इन्हें 7 साल हो चुके थे रिंकू प्रधान को जो प्रधान बने हुए, अब हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। जी, मैं उस बारे में आपको बता देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए। 2013 में से ये लोग चला रहे थे, 11, 12, 13, 14 में मुझे प्रधान सर्वसम्मति से बनाया गया था। ये मंदिर एज ए रजिस्टर नहीं था, इसको मंदिर को कोई जानता नहीं था। इस मंदिर को हमने 11 मेंबर मैनेजमेंट ने रजिस्टर कराया। इसको रजिस्टर कराने के बाद इसका हम सारा लेखा जोखा जो भी खर्चा सारा हमारे पास है, हमने कोर्ट में इसको दे दिया है। और ये धक्केशाही से आके अपना 4-5 परिवार लोग आगे इकट्ठे होकर एक पंचायत का धक्काशाही सर्वसम्मति से अपना आपको प्रधान मान रहा है, जबकि ऐसे प्रधान नहीं माना जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कोर्ट जो डिसीजन होगा, कोर्ट का हमें मंजूर होगा, जो फाइनल होगा। अगर चुनाव भी कराना चाहते हैं आप, चुनाव कराइए। अच्छे युवा पढ़े लिखे लड़के को भी चांस मिलेगा। आगे आना चाहते हैं, कई लड़के हैं अनपढ़ को हम नहीं आने आगे देंगे। ये खुद ड्यूटी पे डीसी रेट पे लगा हुआ है। इनका परिवार खुद जो प्रवीण टांक है सुपरवाइज़र बना हुआ है, उसका लड़का बना हुआ है, उनके नीचे ये काम करते हैं, हाजिरियाँ भरी जाती है, ड्यूटी पे नहीं जाते। मैं डीसी साहब से मांग करूंगा, एज ए यमुनानगर कमिश्नर को मांग करूंगा कि डीएमसी, और मेयर साहब से भी मांग करूंगा कि ये इनका देखा जाए, हाजिरी को चेक किया जाए कि ये लोग ड्यूटी पे कौन कौन है नहीं है, ये देखा जाए। प्रधान जी, नशे की बात आ रही है। नशे को लेकर आए दिन एसपी कमलदीप गोयल जो है वो लगातार एक मुहिम चलाए हुए हैं कि इस चीज़ को लेकर जो है इसको दूर किया जाए। जिस तरीके से मंगतपुरा से लेकर अगर वाल्मीकि मंदिर तक की बात की जाए, मनोहर कॉलोनी तक की बात की जाए, वहाँ पर अनेकों शराब के खुरते हैं, अनेकों ड्रग्स बिकते हैं। क्या इस आवाज़ को उठाने के लिए आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? जी, ये आवाज़ मैंने उठाई है, तभी ये लोग मेरे खिलाफ हुए हैं। मुझे इनसे अपनी जान माल का खतरा है। मैंने आवाज़ उठाई है शराब की, जुए की, और जी स्मैक की, सुल्फे की। जो किशोरी है, किशोरी के घर में भी पीछे दिवाली से पहले रेड पड़ी थी, पुलिस ने बाकायदा रेड की थी। वहाँ पे जुआ खिलाता है बड़ा मोटा ये, और इसका भाई पवन स्मैक बेचता है, इसका भतीजा स्मैक बेचता है। ये जो गोरा है इसका खुर्दा है घर के नीचे, जो जगदीश उर्फ बल्लू एमसी है उसका जो डिपो बना हुआ है उसके साथ ही खुर्दा है जी। मंदिर वाली गली में बिकती है, मनोहर कॉलोनी में बिकती है, मधुबन कॉलोनी में बिकती है। सीसी फुटेज आप देख सकती है पुलिस आगे। और प्रशासन जितना कह रहा है ना नशे के खिलाफ ने मुहिम चला, मेरे हिसाब से अभी तक यहाँ पे कोई रेड नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और मुझे नहीं पता अभी इनको फ़ोन कौन कर देता है जब रेड पड़ने वाली होती है, या ये छुट के कैसे जाते हैं, या 1-2 पेटी का चलान होता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन हमारे यहाँ बस्ती में कई जवान लड़के जा चुके हैं जी, कईयों की डेथ हो चुकी है। यहाँ की महिलाएं भी डरती हैं, बच्चे भी डरते हैं लोगों से। ये लोग डंडे बिंटे तलवारा लेके, कट्टे वगैरह लेके लड़ने आ जाते हैं। मोहित जी, मंदिर के कुक्के के साथ भी बिकती है। हाँ जी, विक्रम जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे मैं ये हैं? कहना चाह रहा था, पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर के साथ गली में जहाँ पर गोरे का घर है उसकी बिल्कुल घर के जड़ में, ठीक है जी, और उनके घर के सामने बिल्कुल शोरूम है बर्तनों का, उसमें 2-2, 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहाँ पे फुटेज निकालिए ना, आप प्रूफ लिए वहाँ पे, प्रूफ क्यों नहीं लेते पुलिस? और ये गली है हमारी, यहाँ पे सर हम रास्ते रुके रहते हैं। लड़कियों का, औरतों का दिन में, रात में, दोपहर में निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो मैंने उनको पीट के भगाया वहाँ से जी। तो ये प्रधानगी का मुद्दा आखिर यही है कि नशे को बढ़ावा देना है, तभी इनको हटाना है। देखिए मोहित जी, एक अनपढ़ आदमी के हाथ में मंदिर की प्रॉपर्टी, मंदिर का जो भी लगा जोखा उनके हाथ में देना वो सही नहीं है। नशे का कारोबार है। पढ़े लिखे लोग नहीं है हमारे समाज में, बताइए आप। जो लोग पीछे थे उनको शायद दे रहा है, आप सामने आइए ना, आप उसको क्यों आगे कर, आप सामने आइए। हमारे पास लड़के हैं पढ़े लिखे, हम देते हैं उनको, क्यों भाई? आपके मन में चोर है क्या? आप आए सामने ही आए, आप सामने आके एक बार इलेक्शन कराए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपनी औकात पता लग जाएगी किस औकात में है आप लोग। खाली मुच्छों में बट देकर जवान और पढ़ा लिखा नहीं बना जाता। समझ के हमने अपनी एजुकेशन के लिए अपनी उम्र के 21 साल दिए अपनी एजुकेशन को, तभी आप लोग यहाँ आगे पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी तरफ से जो बातचीत लगातार की जा रही है, ताले तोड़े जा रहे हैं जैसा आपका आरोप है, तो क्या आप मतलब कि आप नरम दिल बनकर इसको कानूनी तरीके से लड़ाई जीतना चाहते हैं, यही कहना है आपका? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम कानूनी तरीके से इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। पुलिस चौकी में हम गए थे, गुरजाल जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, आप एज ए रिटर्न में एप्लीकेशन देके जाइए। मैं उनको रिटर्न में डॉक्यूमेंट भी दे रहा हूँ जो हमने कोर्ट में दिए हुए हैं। और हमारे घर से लेके मंदिर से लेके मनोहर कॉलोनी तक
नशे का कारोबार होता है, बिल्कुल होता है। हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है, अपने घर वालों को लेके जाते हैं, लड़कियां बेचारी स्कूल कॉलेज की जाती है, परेशान हो जाती है। एक छोटी सी बात मैं अपने ही पर्सनल व्यू में बोलना चाहूँगा। मुझे, मेरे छोटे भाई को और हमारे जो मेंबर कमेटी के लड़के हैं, हम सबको अपनी जान माल का खतरा है पूरा, क्योंकि ये नशे का कारोबार है। इनकी पहुंच, इनकी पावर बहुत दूर तक है। ये लोग कभी भी कुछ भी, किसी भी तरह की मिसहैपनिंग करा सकते हैं हमारे साथ। अगर हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ठीक है, अगर आप मीडिया से आए, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग इसको मीडिया में डालें, प्रशासन की नज़रों में डालें। आप अनिल विज गृह मंत्रालय जो उसके अंडर में आते हैं, ये सारा उनको डालें, उनकी नॉलेज में बात डालें, उनको पता लगे कि यहाँ हो क्या रहा है। ये लोग अपने अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करके थाने चौकी के पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये हल्ला कर रहे हैं वहाँ पे हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, हैं। कानून इनके बाप की जागी है, कानून जो नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। अब ये देखिए, पुलिस मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, ये हमारे नाम के पर्सनल अटैक किया जा रहा है। हम इसको कोर्ट में मानने का दवा ठोकेंगे इस बात का, ठीक है ना जी। और सबसे पहले प्रशासन को देखना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा है उसको किसी तरह शांत किया जाए। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी इतनी खतरनाक वाली मिसहैपनिंग होगी जिसको रोकना शासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, मेरी प्रशासन से फिर दोबारा दरख्वास्त है, आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है जी। तो देख सकते हैं आप, प्रधान जी के जो भाई थे उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन इसको गंभीरता से ले, क्योंकि कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। जैसे प्रधान जी ने बताया, जैसे कानूनी तरीके से एक इलेक्शन कराइए, जो जीतेगा वही प्रधान होगा। हाँ जी प्रधान जी, कुछ कहना चाहेंगे एंड में? साहब से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हम रिटर्न में आपको लिख के दे के जाएंगे। हमें पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग हमारे किसी भी मित्र के ऊपर हमारे पर हमला करा सकते हैं, क्योंकि इनके सारे नाजायज़ काम है, सारे सरकारी जो गैर कानूनी काम ये लोग करते हैं। सट्टे का कारोबार, मैच का कारोबार, नशे का कारोबार। जो हमने आवाज़ उठाई थी वो इनको पता लग गया, इसलिए इन्होंने इकट्ठे होकर ये ऐसे किया। मुझे कोई लालच नहीं है प्रधानी का। मैं एज ए भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का केंद्रीय कार्यकारी हूँ, हिमाचल पंजाब का प्रभारी हूँ। मुझे मीडिया को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को पता है कि समाज में और शहर में मैं किस किस के साथ हूँ, किसके साथ नहीं खड़ा हुआ हूँ, वो सबको पता है। मैं 15-20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, एज ए समाजी सोशल वर्कर हूँ। मैंने कोई भी आज तक कोई गलत तरीके से कानूनी काम नहीं किया है। प्रधान जी, क्या आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो वाल्मीकि बस्ती से ये नशा दूर हो? क्योंकि ये लोग लगातार, आप जैसे कि आरोप लगा रहे हैं कि लगातार ये नशे को उजागर करने के लिए मेरे साथ ऐसी परिस्थिति है, क्या आप इसके नशे को दूर करने का, उजागर करने का काम करेंगे? बिल्कुल, मैं सहयोग करूंगा प्रशासन का, पुलिस का, एसपी साहब का, मैं साथ चलूंगा बिल्कुल। लेकिन मैं साथ तब चलूंगा जब पुलिस प्रोटेक्शन मुझे देंगे। एज ए मेरे पास अपनी मेरे पास अपनी रिवॉल्वर भी है, लाइसेंसी प्रशासन ने मुझे दी है। लेकिन ये लोग झूठी दरखास्ती देते हैं मेरे खिलाफ, उसमें भी भाई ऐसे लेके घूमते हैं। मुझे अपनी जान का खतरा है तब मैं लेके घूमता हूँ, ठीक है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा गिरे हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा बाहर के गुंडे बदमाश लड़के बुलाते हैं ये लोग। तो देख सकते हैं तस्वीरें, ये था पूरा मंदिर का विवाद। बाकी दूसरे पक्ष ऑलरेडी पहले मीडिया के सामने ये बातें कह चुका था कि सर्वसम्मति से हम प्रधान नियुक्त कर रहे हैं। पर एक नई बात जो सामने निकल कर आई है कि इन्होंने बताया कि नशे के कारोबार जो आए दिन वाल्मीकि बस्ती के अंदर जो बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए जो है इन्होंने मुहिम चलाने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं इनको गिराने का, मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। अमूमन जगाधरी वासियों को खासकर इसके बारे में पता है कि मंगतपुरा से लेकर मनोहर कॉलोनी तक सड़क ऑन रोड जो शराब का कारोबार सरेआम चलता है। अंत में एक बार रिंकू गागट जो प्रधान जी हैं, जो भारतीय वाल्मीकि मंदिर कमेटी के जो प्रधान हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। अंत में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और प्रशासन तक क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पीसीआर गाड़ी खड़ी की जाए 24 घंटे, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई का माहौल इन लोगों ने बनाया हुआ है। ऐसे मैं ये डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। देखिए, मंदिर जो हमने रजिस्टर कराया हुआ है, ये मंदिर कमेटी है, ये देखिए इसका रजिस्टर नंबर भी है, रजिस्टर नंबर भी है, ये एज ए मैनेजमेंट है। ये हमने सारे डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में दिए हुए हैं। ये एज ए हमने ऑडिट कराया हुआ है सारा, इसकी रिटर्न बनवाई हुई है हमने। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं बार बार यही बात कहना चाहता हूँ। इन लोग, आप इंक्वायरी करा सकते हो चाहे तो, लेकिन ये लोग जो आड़ ले रहे हैं, मैंने नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई है
तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ ये एक ऐसा षड्यंत्र रचा है। प्रधान जी, अंत में एक और बात जो पूछने वाली है, ये लड़ाई मंदिर की प्रधानगी की है या समाज की प्रधानगी की? कुछ लोगों को क्लियर कीजिए, ये मंदिर की प्रधानगी की चर्चा हो रही है या समाज में एक प्रधानगी का? जिन्हें ये लोग मंदिर की प्रधानगी के लिए लड़ना चाह रहे हैं, मंदिर की एज ए जो इनकम है उसके ऊपर इनकी नज़र है। ठीक है जी, मंदिर के जो 2.25 किले है, मंदिर की प्रॉपर्टी है, जो दुकान इसका किराया आता है वो हम भी नहीं लेते, वो एज ए मंदिर कमेटी के खाते में बाकायदा चेक के थ्रू जाता है। ये उसको देख रहे हैं, ये खाने के लिए आ रहे हैं। हम तो इनको कह रहे हैं चुनाव कराइए, चुनाव के लिए क्यों नहीं अगीर हो रहे हैं? भागते हैं चुनाव के लिए क्या? जैसे हमने मैंने कहा वो पहले था, हमने इसको मैनेजमेंट को चला रहे हैं, रजिस्टर कराया, अब चुनाव कराइए। बल्कि इंचार्ज साहब ने भी इनको यही समझाया, उल्टा इन्होंने पुलिस के ऊपर आरोप लगा दिया, भाई पुलिस ने पैसे खा लिए थे, पुलिस हमारे को लाठी मारे जाके बैठ गए वहाँ धरना प्रदर्शन लग गए कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप जाइए, लोग हमारे साथ भी हैं, हम भी इकट्ठा करके जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे हम भी, लेकिन वो लोग डर रहे हैं इनसे कि हमारे बच्चों को अटैक करा देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। इनका नशे का कारोबार है, जिसको देखो धमकी देते हैं लोग जी। तो ये थे वाल्मीकि मंदिर कमेटी के प्रधान रिंकू गागट हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ये प्रधानगी का आखिर विवाद क्या था, उस विषय पर आपने पूरी चर्चा देखी। पहले दूसरी पक्ष की आपने बात सुनी, दूसरी मीडिया चैनल्स पर जो उन्होंने लगातार आरोप लगाए, कईयों ने आरोप लगाए, कई लेडीज़ ने आरोप लगाए कि ये पैसे लेते हैं और इस प्रकार की जो बातें कही गई और लगातार कहा गया सर्वसम्मति से प्रधान। आखिर इन्होंने बताया कि मंदिर से पहले भगवान वाल्मीकि मंदिर कमेटी की जो स्थापना की है वो रिंकू गागट थे, और लगातार और आगे के लिए ये भी कह रहे हैं कि मुझे प्रधानगी का शौक़ नहीं है, अगर कोई पढ़ा लिखा युवा इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए आप एक चुनाव कराइए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।